मेरा नाम है गौरव परमार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गौरव्स कॉस्मोस में। आज का वीडियो कोई ट्रैवल गाइड नहीं है, ये गोवा का मास्टर प्लान है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे गोवा आना है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां आपको रुकना चाहिए और 6 दिन में गोवा को बेहतरीन वे में कैसे घूम सकते हो। बीचेस, नाइट लाइफ, शॉपिंग, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं कवर करूंगा। अगर आप गोवा आने वाले हो या फिर प्लान कर रहे हो गोवा आने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए सबसे जरूरी है और इसको अंत तक जरूर देखिएगा। वाया फ्लाइट आ रहे हैं तो वो ऐसे एयरपोर्ट है जहां पे आप आ सकते हैं। सबसे पहला एयरपोर्ट है डेमुलम जो कलंगुट से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए मोपा एयरपोर्ट जो कि कलंगुट से सिर्फ 29 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आपके लिए बेहतरीन है मोपा एयरपोर्ट। नॉर्मली गोवा में आने के लिए 5 से 6 हजार रुपए का फेयर पड़ता है। अगर आप वाया ट्रेन आ रहे हैं तो आपके लिए 2 रेलवे स्टेशन अवेलेबल रहेंगे। सबसे पास का रेलवे स्टेशन है थिविम जो कि कलंगुट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए मडगांव रेलवे स्टेशन जो कलंगुट से आपके लिए 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। नॉर्मली यहाँ पे आने के लिए थर्ड एसी में 1500 से लेके 2000 तक के चार्जेस लगते हैं। अभी मैं हूँ गोवा के सबसे बड़े ब्रिज पे। देखो समंदर कितना अच्छा लगता है। गोवा की रोडें बहुत ही बेहतरीन है। वाह क्या नज़ारा है, हर तरफ पेड़। और मैं पहुंच गया हूँ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। स्कूटी कर देते हैं पार्क। आज मैं आया हूँ ओल्ड गोवा के सबसे बड़े चर्च द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ओल्ड गोवा के इस चर्च के अंदर सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी भी है जो हर 10 साल में एक बार लोगों को दिखाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये पेड़ दिखाता हूँ। ये पेड़ बहुत ही पुराने समय के पेड़ है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। कितना चौड़ा पेड़ है। और सपोज मैं यहाँ अपना हाथ रखता हूँ तो ये देखिए इतना है और ये देखा जाए तो मेरे से कम मैं अगर खड़ा रहूँ तो मेरे जैसे 5-6 लोग खड़े हो। इतना बड़ा है और इतना वाइड है। चारों तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट बॉम जीसस के सामने ही सेंट कैथरीन चर्च है जो इसी के बाद में सबसे बड़ा चर्च है। और ये देखिए आसपास का पूरा व्यू। यहाँ से एंटर करिए, वहाँ पे छोटा सा मार्केट है। एंटर करने के बाद में आप यहाँ पे आइए और सामने की तरफ जो चर्च है उसकी एंट्री वहाँ पे है। आप अंदर फ्री में जा सकते हैं। अंदर वीडियो वगैरह अलाउड नहीं है तो हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे। और पीछे की तरफ भी काफ़ी अच्छा स्पेस है और यहीं से होते हुए फिर हम यहीं से बाहर एग्जिट करेंगे और वहीं से सामने वाला जो सेंट कैथरीन चर्च है उसकी एंट्री जस्ट उसी के सामने। यही है सेंट फ्रांसिस जेवियर जिसके बारे में बता रहा था, जिनकी हर 10 साल में बॉडी दिखाई जाती है। बना हुआ है जहाँ पे लोग मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं और एक जो श्रद्धा का वे होता है वो करते हैं और यहीं पे इनको रख देते हैं। देखिए आप इतना अद्भुत बनाया है ये चर्च। आज एक्चुअली संडे है। संडे की वजह से ये सब आपको जो लाइन दिख रही है ये सब अंदर जाने के लिए लाइन लगी है ताकि चर्च देखने के लिए अंदर जा पाए। बहुत ही सुंदर है। लोग यहाँ पे फोटो खिंचवाते हैं। फोटो के लिए काफ़ी बेहतरीन बैकग्राउंड है और सामने की तरफ भी थोड़ा वॉकिंग स्पेस है और पीछे की तरफ वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे लोग फोटो खिंचवाते हैं। फोटो के लिए काफ़ी अच्छा, फोटो के लिए बैकग्राउंड बहुत ही प्यारा रहता है। और एक्चुअली जब भी बैकग्राउंड काफ़ी डार्क रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरा इनकी जो बनाए गए हैं वो है ही इतने प्यारे कि लोग, और एंडिंग में वहाँ वॉशरूम बने हुए हैं। और ये पूरा बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के सामने ही सेंट कैथरीन चर्च है जो नॉर्मली उसी सन के आसपास बना है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस कुछ 1605 में बना है तो ये कुछ 1615 या 19 के आसपास में। और ये भी पोर्चुगीज टाइम का सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट है। आप देखोगे तो आप मानोगे नहीं कि यार इतना खूबसूरत इन लोगों ने कैसे बना दिया है। ये है सेंट कैथरीन चर्च जो एक क्रॉस के शेप में बनाया गया। आप फ्रंट में देखेंगे तो जैसे आप क्रॉस देखते हैं तो फ्रंट में वैसा होता है वो और बैक में वैसा है। देखा जाए तो यहाँ पे 3 चर्च है। एक ये चर्च है, सेकंड चर्च ये है, एक थर्ड चर्च है जो उसके पीछे है। मैं वो भी बताऊंगा वो कौन सा चर्च है।
ये है सेकंड चर्च, थर्ड चर्च है जो बहुत ही छोटू लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है। अब हम चर्च के अंदर का व्यू देखेंगे कि यहाँ पे कैसा बना हुआ है और कितना अच्छा यहाँ का कारीगरी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे और आगे कितना बेहतरीन बना है। कितना बेहतरीन बना हुआ आप देखिए। वेल है, बहुत पुराने समय का कुआं है। इसकी खासियत क्या है, अभी जिस लेवल पे हमें दिख रहा है इससे भी 10 से 20 फीट ये डाउन है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ का पानी कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ ज़मीन से पानी आता रहता है, इसलिए यहाँ पे पानी कभी ख़त्म नहीं होता। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो अपने ही आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या स्टोन्स पे बहुत कुछ इन लोगों ने अपने हाथ से आर्टवर्क किया है और बहुत ही पुराने समय की है। लिखा हुआ कोट ऑफ आर्म्स, ये भी पोर्चुगीज पीरियड के समय की है। इसकी साइज वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। वैसे ही इस तरफ भी जो चीज़ें हैं सब किस समय की है, क्या है और सब कुछ इसके बारे में लिखा गया। जैसे ये है टॉम स्टोन ऑफ मैनुअल डी मोरियस, ठीक है ना, ये 1642 के समय की है, वो भी पोर्चुगीज समय की है। इन लोगों ने संभाल के रखे हैं और सब पे उसकी डिटेल मेंशन की गई है कि चीज़ क्या है, किस समय में बनी है और इस स्टोन पे जो चीज़ें हैं उसका क्या अर्थ है। हर स्टोन पे उसकी डिटेल्स दे रखी है इन लोगों ने। देखिए कितने समय से इन लोगों ने इसको संभाल के रखा है। जैसे आप इस स्टोन को देख सकते हैं और इसमें देखा इसका डायमेंशन भी देख रखा है, ये पत्थर कितने बाय कितने का है। जैसे ही कुछ स्टोन्स रखे गए हैं, हम इसका डिटेल देखें। ये 3 स्टोन्स है, 3 का अपना अपना है, देख रहे हैं, सबका अपना। ये तीनों को तीनों फ्रेगमेंट्स हैं। हर चीज़ की डिटेल है और हर चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि कौन सी चीज़ किस समय की है और उसका क्या डायमेंशन है, कौन सा समय बनी है और किस चीज़ का क्या यूज़ होता था। उन पे उनकी डिटेल्स प्रॉपर दी गई है, मतलब कि कौन से समय का है, पोर्चुगीज समय का है, ये स्टोन किस काम आता था, इसकी डायमेंशन क्या है, हर चीज़ का क्या अर्थ है, यहाँ पे प्रॉपर इन लोगों ने मेंशन करके रखा है और बहुत ही प्यारे तरीके से इन लोगों ने संभाल के रखे हुए हैं। कितना बड़ा पत्थर है और इस पर पूरा ये जो पोर्शन है किस लिए यूज़ होता था, ये पोर्शन जो है बारूद बनाने के लिए चक्की होती थी, ठीक है ना, मिल स्टोन ऑफ गन पाउडर फैक्ट्री ओल्ड गोवा। ये एंडिंग तक हम जाएंगे, तब तक सारे स्टोन की डिटेलिंग है। अब जब कभी आए तो इन चीज़ों को ज़रूर देखिए ताकि आप जान पाए पुराने समय में क्या चीज़ें यूज़ होती थी और कैसा। जैसे कि पत्थर है तो ये क्या है, जल स्रोत, ये एक पानी का वे और उसके लिए यूज़ होने वाली चीज़ में से है। स्टे के लिए सबसे महत्वपूर्ण एरिया आपके लिए रहेगा कलंगुट का एरिया, जो नॉर्मली सबके लिए एक मिडल पॉइंट है। अगर आपको पंजिम की तरफ जाना है, अगर आपको साउथ गोवा जाना है या फिर नॉर्थ गोवा की तरफ जाना है, इसके पास में आपको बीच मिल जाते हैं, सारा का सारा मार्केट मिल जाता है, स्कूटी लेना हो, रेस्टोरेंट से हर तरीके की एक्टिविटी करने के लिए भी ये सबसे बेहतरीन एरिया है। कलंगुट एरिया में आपको होटल 1500 से लेके 2500 के बीच में बहुत बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप मेकअप वगैरह सब कर सकते हैं। वहाँ पे एक फ्रिज दिया हुआ है छोटा सा और ये अच्छा सा बैग, एक यहाँ पे बैठने के लिए चेयर भी दे रखी है और ये है वॉशरूम, काफ़ी स्पेसियस वॉशरूम है और काफ़ी अच्छा भी है और आपको रूम के साथ एक बालकनी भी मिलती है, इसमें 2 चेयर और बैठने के लिए है और जो व्यू है वो बालकनी से कुछ इस तरीके का है और जस्ट नीचे ही आपके स्विमिंग पूल है। तो बहुत ही अच्छा रूम है और बहुत ही सुंदर रूम है, आप देख सकते हैं। आज मैं आ गया हूँ योग सेतु। ये पुल है, इस पुल का नाम है योग सेतु पुल। इसके बाद में पूरा रिवर के आसपास में एक पूरा स्पेस बना है जहाँ लोग वॉक करते हैं, बैठते हैं, चिल करते हैं और साइकिलिंग भी कर सकते हैं।
क्लब्स है, जितने भी कसिनो है, उसी रोड से आगे आते वक्त ये स्पेस है जहाँ पे ये पुल बना हुआ है, और इस पुल के बाद में पूरा स्पेस है जहाँ पे योगा के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल और जितनी भी चीज़ें इसमें बनी है उसमें थोड़ा सा आपको योग कल्चर के आसपास का लुक और चीज़ें मिलेगी। आपको सारे ज़ोडिएक साइन के सिंबल ऊपर मिल रहे होंगे। आप देखिए तो जितने ज़ोडिएक साइन है उसके सिंबल आपको ऊपर दिखने को मिल रहे हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं कितना प्यारा स्पेस ही बना हुआ है। ओके, जैसा कि ऊपर सिंबल है, इस तरफ का जो पाथ है वो साइकिलिंग के लिए और इस तरफ का पाथ है नॉर्मली कुछ रोड की तरह ही इन लोगों ने डिज़ाइन किया है। बीच में एक लाइन है और दोनों तरफ आप साइकिल आ सकते हो, जा सकते हो। और दूसरा जो पाथ इन लोगों ने बनाया है वो वॉक के लिए बनाया है। आप देखें कि जो योगा के पॉस्चर्स होते हैं वही यहाँ पे नॉर्मली इन लोगों ने बना रखे हैं। आप जहाँ तक आगे जाएंगे ये धीरे धीरे आपको तक दिखते रहेंगे कि नॉर्मली यहाँ पे बैठ के लोग चिल करते हैं, बातें करते हैं और व्यू का एंजॉय करते हैं। आसपास का व्यू वैसे ही बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं रिवर है। सनसेट होने में कुछ 2 घंटे बाकी है, लेकिन बादल होने की वजह से थोड़ा फॉग जैसा और थोड़ा सा देखिए आप सब जगह पोस्टर्स बने हुए हैं योगा के। सामने एक बहुत अच्छा सा स्टैचू बना है, शायद इतने दूर से आपको पता नहीं चल रहा वो स्टैचू किसका है। और यही मांडवी रिवर यहाँ से होते हुए ये लास्ट पोर्शन है, इसके बाद में इस सागर में जो भी सी है उसमें मिल जाती है। और इससे पहले इस तरफ जितना है वो पूरा मांडवी रिवर। फैमिलीज़ के लिए इतना अच्छा और इतना बढ़िया प्लेस बहुत कम जगह मिलता है जहाँ लोग आराम से चिल भी कर सकते हैं और अच्छी जगह हो, मतलब कंफर्टेबल भी हो, आसपास का एम्बियंस भी बहुत अच्छा हो, घर से फूड लाए, चीज़ें लाए, जो फैमिली के साथ में बैठ के अच्छा सी चीज़ों को एंजॉय करें, व्यू देखें और खाना खा पाए। ऐसी बहुत कम चीज़ें होती है और गोवा में ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। देखिए आपको यहाँ पे एक अच्छा सा स्टैचू दिख रहा है, वहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे लोग फोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है ये स्पेस। और ये वॉक है और भी आगे की तरफ जाता है जहाँ लोग वॉक करते रहते हैं। ये पैसेज ऐसे वॉक करते हुए और भी काफ़ी आगे तक जाता है और यहाँ पे सारे बोट्स वगैरह हैं और यही यहाँ से आगे जाके सागर में मिल जाता है। ये नॉर्मली और पोर्शंस है और ये जो स्टैचू है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो रिवील करते हैं ये स्टैचू किसका है। क्या आपने दूर से इसको पहचाना है या पास में से पहचान रहे हो या फिर, पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्टैचू है ये किसका है। शायद आप पहचान लो। फ्रेंड से भी आपको दिखा देता हूँ। ये परशुराम जी का स्टैचू है। मेरे सामने जो जा रही है वो गोवा की लोकल बसेज हैं जो गोवा के अंदर सिटी में चलती हैं। नॉर्मली इन बसों का कनेक्शन पूरे गोवा में है, कहीं भी जाना चाहे जा सकते हैं। पंजिम में इन बस का सेंट्रल अड्डा है, वहीं से सारी बसेज जाती हैं। अब देख रहे हो गोवा 31 के समय में दिन में देखने से अच्छा है आप रात में देखिए। तो आप रात में गोवा देखिए, बहुत बहुत ही सुंदर है। देखिए आप कितने अच्छे से ये अपने घरों को सजाते हैं न्यू ईयर में। और ये जितनी भी सजावट है ये क्रिसमस से भी पहले ये लोग कर देते हैं। जैसे ये वन वे है, वैसे काफ़ी वन वे आते हैं जो नए लोगों को एकदम से नहीं पता चले, इसलिए साइन बोर्ड्स हमेशा आप रेफरेंस के लिए ध्यान रखिए, देखते रहिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा वन वे है कौन सा वन वे नहीं। आप ब्रिज काफ़ी नज़दीक से देख पा रहे हो। देखिए इनमें कलर्स है पूरा, और एक ऊपर की तरफ ब्रिज है, एक नीचे की तरफ ब्रिज है। सामने एक तो सर्कल आएगा, उसके उस तरफ पूरा पंजिम सिटी है
और जितने भी कसिनो हैं जो कि पानी के ऊपर है वो उस तरफ है, तो कसिनो और पंजिम की सिटी भी उस तरफ है। इस तरफ ओल्ड गोवा है जहाँ से मैं अभी राय बंदर से इस तरफ जा रहा हूँ, और जितने भी बीचेस और जितना भी गोवा का घूमने का स्पॉट है वो ब्रिज के सब उस तरफ है। ब्रिज के नीचे से होते हुए सामने की तरफ जाऊँगा जहाँ पे पंजिम सिटी है, जो गोवा की सबसे मेन सिटी में से। सामने की तरफ पंजिम का बस स्टैंड है जहाँ से नॉर्मली आपको जहाँ पे भी जाना है आपको बसेस मिल जाएगी, और ये इस तरफ पूरा पंजिम सिटी है। सारे के सारे कसिनो रोड के उस तरफ राइट हैंड में है, और अगर आपको वोटिंग्स भी करनी है फैमिली के साथ में तो भी सब उस तरफ मिलता है। और ऐसे काफ़ी, जैसे आपने वहाँ वोट देख लो, ये इवनिंग में 3 आवर्स के लिए आप फैमिली के साथ कहीं भी घूम सकते हो। मल्टीपल पीपल्स, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं साथ में, खाना वगैरह सब कुछ मिलता है। इनमें देख सकते हैं जैसे जितने भी कसिनो है सब की एंट्रेंस यहाँ से होती है, आपको यहीं चार्ज किया जाएगा। इसके बाद में छोटी सी वोट से आपको एक बड़ी वोट में लेके जाएगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पंजिम का बहुत ही खूबसूरत चर्च। अब देखिए इन लोगों ने कितना अच्छे से इस चर्च को सजाया है। आप देखिए चारों तरफ ब्यूटी देखिए आप, ट्रीज है और जितना भी फुटपाथ है सब पे कुछ ना कुछ इन्होंने कलाकारी की है। सब में लाइटिंग्स यूज़ किया है और प्रॉपर इनको सजाया है इन लोगों ने। और ये सजावट जो है ये स्टार्ट हो जाती है क्रिसमस से, उससे भी पहले ये लोग ऐसा कर लेते हैं, और 31 के भी काफ़ी दिनों तक ये सजावट इसी तरीके से रहते देते हैं। और देखिए आप सामने, आपने नज़ारा देखिए कितना ब्यूटीफुल चर्च है। ये पंजिम का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ब्यूटीफुल चर्च है जो सिटी के अंदर ही है, और जस्ट बस स्टैंड है उसके पीछे की तरफ है ये चर्च। आप देखिए कितना सुंदर है, और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इसको विजिट करने के लिए आते हैं। कितना शानदार नज़ारा है। अभी मैं हूँ पंजिम के चर्च के वहाँ पे, जो यहाँ का सबसे बेहतरीन चर्च है। अभी 31 के समय में ये लोग इस चर्च को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाते हैं। आप देखो मेरे पीछे वो चर्च, और ये पूरा का पूरा पंजिम का व्यू। मैं थोड़ा और नज़दीक लेके आपको चलने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। देख रहे हैं आप, क्रिसमस के समय से इसको सजाना शुरू कर देते हैं, और नॉर्मली आप देख सकते हैं इतना ब्यूटीफुल तरीके से लोगों ने सजाया है इसको। लाइटिंग्स सब जगह। चर्च में जो नीचे की तरफ आप ब्लू लाइट्स देखते हैं, ये नॉर्मली हमेशा यहाँ नहीं होती है, ये चर्च के समय ही यहाँ लगती है। पीछे का जो व्यू है वो ओरिजिनल ऑलवेज रहता है, बाकी का सब अभी इसको सजाया गया। आप देखो चारों तरफ इन लोगों ने लाइटिंग्स कर दी हैं। इवन तो पूरी की पूरी स्ट्रीट पे ही इन लोगों ने लाइटिंग्स कर दी है। बहुत ही ज़्यादा, बहुत भीड़ होती है इवनिंग में, बिकॉज के दिन में इसका जो लुक होता है उससे ज़्यादा इस पे नाइट का लुक होता है। अभी मेरे पीछे ही व्यू है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए चर्च। अब मैं आ गया हूँ अंजुना बीच की तरफ। वाह कितना शानदार बात है, मुझे चाइना और जापान की याद आ गई है। ये देखिए मेरे पीछे समंदर, और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, आप आराम से चिल और एंजॉय कर सकते हैं। देखिए दिन के समय में भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और लेस क्राउडेड एरिया है। आप आराम से यहाँ बैठ के चिल करिए, बियर पीजिए, खाना खाइए। मैंने भी यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में खाना वाना खाया, और ये सेल्फी पॉइंट है जो कि अंजुना बीच के ऊपर की तरफ है। ये भी बहुत बेहतरीन व्यू देता है यहाँ से। और बस अब जा रहे हैं वापस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस आज हम लोग आए हैं कलंगुट बीच पे।
कुछ आपको दिखा देता हूँ। ये सब रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे आप ड्रिंक कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सब चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल मिल सकती है। जैसे ही यहाँ पे अंधेरा होगा, इन सब चीज़ों में लाइट्स लग जाएगी और हर चीज़, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सब में म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा। और ये जितने भी लोग आप यहाँ पे देख रहे हो, सब के सब एक्चुअली यहाँ पे सनसेट देखने के लिए गैदर हुए हैं, क्योंकि सनसेट समंदर के यहाँ पे बहुत शानदार, बहुत प्यारा दिखता है। आप चाहे तो बोटिंग्स भी कर सकते हैं, मतलब ऐसी काफ़ी वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा, चाहे अगर आप पैरासूट से भी करना चीज़ें चाहे तो वो भी चीज़ें आगे की तरफ होती है। तो यहाँ पे नॉर्मली वाटर एक्टिविटीज़ सारी की सारी अवेलेबल है, काफ़ी रेंज तक वाटर एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो ज़्यादा चार्जेस नहीं है, ये चीज़ें करने में कुछ 500 स्टार्टिंग चार्ज है, जिसमें आपको ये रोप के पीछे ऐसे बांध के एक राउंड घुमा के लाके वापस यहाँ छोड़ते हैं। अभी देखिए ये एक्टिविटी हो रही है, ये इनको लेके जा रहे हैं सर को, और ये एक राउंड घुमा के ऐसे वापस से यहीं पे लाके यहाँ छोड़ेंगे। अब देखिए कितने तो भी है, ये देखिए ये लोग अभी वोट लेके अंदर जा रहे हैं। व्हीकल देख रहे हैं, ये यहीं पे चलती रहती है। एक्चुअली कि ये गार्ड्स की टीम होती है जो नॉर्मली लोगों को समंदर से दूर रहने के लिए कहता है, बिकॉज कि जैसे जैसे रात होती रहेगी वैसे वैसे समंदर अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की कोशिश करता है, तो ये लोग लोगों को फिर दूर रखने की काम करते हैं। ये सब सन बस सेट होने वाला है, बहुत कम ही बचा है, और देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, सब सनसेट देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थोड़ा और समय और सन प्रॉपर्ली डाउन, और ये व्यू चम्मेश्वरी है लिटरली। लाइक आप सुन सकते हैं पीछे लाउड म्यूजिक, आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये सब के सब ऑन हो जाएंगे, एक ब्यूटीफुल लाइट और ब्यूटीफुल वाइब बनाएंगे। इस तरीके से लाइटिंग्स और एंजॉय करते हैं लोग यहाँ पे। यही है रियल गोवा। लोग घर से बाहर आते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं और चिल करते हैं। देखिए म्यूजिक देखिए, लोग देखिए, देख रहे हो आप, ये है गोवा। देखिए हमारा भाई साहब यहाँ पे मसाज ले रहे हैं, हेड मसाज। गोवा में शॉपिंग स्पॉट तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, जैसे कलंगूट है, बागा है, या फिर आप जहां कहीं भी जाएंगे। लेकिन बेसिकली ऐसी क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए या फिर अपने घर वालों के लिए लेनी चाहिए? गोवा में शॉपिंग के लिए फैब्रिक सबसे बेहतरीन होता है। यहाँ पे आप जब कभी समंदर के किनारे जाओ तो उस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती है। 1 पीस, 2 पीस, अंडरगारमेंट्स, टी शर्ट्स, बॉक्सर्स, ये सब बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं यहाँ पे। बहुत सॉफ्ट और बहुत पतला फैब्रिक होता है। गर्ल्स के लिए यहाँ पे 1 पीस की बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ मिलती हैं, बहुत ही ज़्यादा। गोवा में ड्राई फ्रूट्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से ले जाते हैं। आपको सारे वर्जन यहाँ पे मिल जाएंगे।
गोवा में सबसे बेहतरीन लिक्कर भी है। आप 5 लीटर लिक्कर यहाँ से ले जा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं टीटूज लेन और बागा बीच की तरफ। कभी कभी गोवा में ये जो चर्च मिडवे में दिखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। रियली में रात के समय इनका भी बहुत ही अमेजिंग होता है। लेफ्ट हैंड में बहुत बेहतरीन मार्केट है। मैं जहाँ तक रास्ते में जाऊँगा पूरा का पूरा ये मार्केट वाला एरिया ही है। अब मैं पहुँच गया हूँ कलंगुट सर्कल के आसपास में। यहाँ से भी पूरा मार्केट चलता रहेगा। ये भी देखिए सब तरफ मार्केट। ओके, अब बस टीटूज लेन के बहुत ही नज़दीक है और हम पहुँच गए हैं टीटूज लेन। बहुत ही ज़्यादा क्राउड टीटूज लेन में आता है और के रेस्टोरेंट से लेके हर चीज़ अमेजिंग, बहुत ही अच्छा इंटीरियर। और सबसे ज़्यादा लोग नाइट एंजॉय करने के लिए टीटूज लेन ही आते हैं। और जितने भी नाइट लाइफ के डीजेज हैं या फिर बार है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि अभी पिंक बार है, काफ़ी फेमस बार है। और अभी मैं आ गया हूँ कर्मा बार की तरफ। देखिए हर जगह आपको क्राउड मिलेगा और लोग इन्हीं रोड के ऊपर चलते रहेंगे। बार्स के अलावा यहाँ पे भी आपको बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे फैब्रिक हो, चश्मे हो, काजी हो। ओके, अब मैं आ गया हूँ और भी बेहतरीन बार की तरफ। सब जगह आप देखिए बस लाइट्स, बार, पार्टी, डिस्को, ये सब चीज़ें ही यहाँ पे इस लेन पे होती है। इसीलिए टीटूज लेन गोवा की सबसे फेमस लेन में से एक है। हर जगह पार्टीज। हेनरीज डैम ये भी अच्छा है। ये अब आ गया है टीटूज का खुद का रेस्टोरेंट्स। टीटूज नाम से यहाँ पे 3 से 4 बार है। आप थोड़ा सा पता करके जाइएगा कि कौन सा ऑथेंटिक है। एक देखो एक और आ गया है टीटूज। इसके बाद एक आगे और टीटूज नाम से आएगा और उसके बाद मोमोज लास्ट में आता है और वहाँ के बाद में ये लिंक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आगे की तरफ आप ये देखिए टी पॉइंट और टैटूज वगैरह सब कुछ होता है। देखिए यहाँ पे भी क्लब के बाद ये देखिए और बेहतरीन रेस्टोरेंट्स। आपको रूफ टॉप भी मिल जाएंगे यहाँ पे। बाद यहाँ पे कोई जो है वो कवर चार्ज लेता है और कोई जो है वो कवर चार्ज नहीं लेता है। ये है मोमोज और ये भी बहुत बेहतरीन है। अब हम चल रहे हैं बागा बीच की तरफ। देखिए नाइट लाइफ यहाँ की। बागा बीच नाइट लाइफ में गोवा का सबसे बेहतरीन प्लेस है जहाँ सबसे बेहतरीन पार्टीज होती हैं। यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनके फ्रंट में पूरा डीजे का सेटअप लगा होता है और फ्रंट में आप बैठ सकते हैं। इन लोगों की सिटिंग्स अरेंजमेंट भी बहुत बेहतरीन होती है। फ्रंट में आपके समंदर होता है, आपको देखिए पीछे की तरफ पार्टीज होती है। तो लोग प्योर यहाँ एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं, खाना वगैरह भी खाते हैं और बहुत ही बेहतरीन स्विच है। देखिए मैं चिल कर रहा हूँ अपने दोस्त के साथ में। थोड़ा सा ड्रिंक, थोड़ी सी पार्टी, थोड़ा सा चिल। आप यहाँ आए तो अच्छे से एंजॉय करिए। देखिए कितना बेहतरीन लाइटिंग्स और व्यू रहता है। अगोड़ा फोर्ट में एक बंदे की एंट्री के 25 रुपीज़ लगते हैं। ओके, अब दिन के समय में आया हूँ तो थोड़ी गर्मी यहाँ पे लगती है। गोवा में थोड़ा सा टेम्परेचर अप रहता है ऑलवेज। थोड़ा पैसेज है, उसको ख़त्म करने के बाद में हम फोर्ट की तरफ एंट्री करेंगे। काफ़ी पेड़ होने की वजह से और इन लोगों ने कुछ सिटिंग अरेंजमेंट भी कर रखे हैं
ये देखिए यहाँ पे लोग आराम से बैठ सकते हैं ताकि धूप इतनी ज़्यादा इन लोगों को ना लगे। बस इस गेट की तरफ होते हुए हम फोर्ट के अंदर अब आएंगे। अब हम एंटर कर चुके हैं फोर्ट में और सीढ़ियों से पहले ऊपर का व्यू देखेंगे। अब छत की तरफ हम आ चुके हैं। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूँ और फोर्ट की वॉल के पास ही थोड़ा सा डिस्टेंस रखा गया है। पहले इसमें पानी रखते थे ताकि फोर्ट को सुरक्षा करने में आसानी हो। और पीछे की तरफ पूरा समंदर का किनारा है। काफी लोग टूरिस्ट यहाँ इसको देखने आते हैं और ये लाइट हाउस है। अब मैं थोड़ा सामने की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से मैं आपको और बेहतर व्यू दे पाऊँ। अगोड़ा फोर्ट एक्चुअली एक गार्ड करने का काम भी करती थी और यहाँ पे एक रिफ्रेश वाटर का भी स्टोरेज होता था ताकि जो जहाज यहाँ से जाते थे या फिर यहाँ की तरफ आते थे तो उनको ये पानी भी देता था और गोवा को गार्ड भी करता था। ये पुराने समय की कुछ वॉल्स वगैरह है, थोड़ी सी टूट चुकी है लेकिन बेहतरीन व्यू देती है। लाइट हाउस के पीछे आप देखिए थोड़ा सा स्पेस रहता है ताकि वॉल और उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस हो ताकि जब कोई देखो दो बच्चे कितने प्यार से एक दूसरे के साथ खेलते हुए मैंने ये कैप्चर किया है। बेहतरीन है, उनको पता चल गया मैंने कैप्चर किया है। तो अब यहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे और समंदर का जो लास्ट पोर्शन है वो भी दिखाऊंगा। अभी ये समंदर का लास्ट पोर्शन है, यहाँ के सब पीछे पूरा समंदर है। ये देखिए पूरा समंदर, बेहतरीन व्यू। ये जो जेल होती थी यहाँ पे उसको अंदर जाने का वे है और ये वहाँ का वेंटिलेशन और लाइट हाउस, आप समझ सके थोड़ी बहुत लाइट अंदर जाने के लिए उन्होंने बना रखा है। और ये पूरा का पूरा जेल का कॉन्सेप्ट है, इसके नीचे पूरा लोगों को जेल है। और ये देखिए यहाँ पे डिटेल्स है कि फोर्ट का कैसा बना हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं। ये अगोड़ा फोर्ट की कुछ और डिटेल्स जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगा रखी है। ओके, अब हम देख चुके हैं, वापस बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे वॉल पे कुछ बेहतरीन जो गोवा में चीज़ें हैं उन सबकी पिक्चर्स लगा रखी है कि यहाँ पे देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे सिंगवेरियन फोर्ट है, बेहतरीन चर्च है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है और इस तरफ भी कुछ बेहतरीन चीज़ें हैं। और अब मैं आ गया हूँ सिंगवेरियन फोर्ट। एक्चुअली ये अगोड़ा फोर्ट का एक्सटेंशन पार्ट है। पहले ये गोवा का सबसे पहला लाइन होता था। जब भी पायरेट्स गोवा पे अटैक करते थे तो ये पहला पॉइंट होता था जहां से गोवा को डिफेंड किया जाता था। इसीलिए ये अगोड़ा फोर्ट का एक्सटेंशन पार्ट है। ऊपर की तरफ से वो देखते थे और नीचे की तरफ से यहाँ पे लोग गार्ड करते थे। नीचे जाने के लिए आप एक सीढ़ियाँ बनी है आगे की तरफ, ये देखिए सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। और आपको अगर बीच की तरफ जाना है तो यहाँ से नीचे चले जाइए और अगर आपको आगे की तरफ व्यूज लेना है तो आगे चले जाइए। तो पहले हम आगे की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन एक होटल भी है ऊपर की तरफ और ये फर्स्ट पॉइंट है और ये समंदर है। लोग यहाँ पे मस्त चिल कर रहे हैं। हम पहले आगे की तरफ जाएंगे, उसके बाद ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आएंगे और सनसेट यहीं से देखेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। ओके, हम और आगे आ चुके हैं और बस सामने की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। सनसेट होने की वजह से जो एक एनवायरनमेंट बन रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए आप कुछ पत्थर रॉक दिख रहे हैं सामने और लोग सामने एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। वाटर्स थोड़ा सा और डिस्टेंस है, फिर हम देखिए ये कोकोनट ट्रीज है, देखिए कितना अच्छे दिख रहे हैं। ओके, हम देखिए सन की रेजेस आ रही है। व्यू देखिए आप सनसेट के समय कितना बेहतरीन दिखता है। बस ये लास्ट आपको मैं व्यू दे रहा हूँ यहाँ का, फिर हम नीचे की तरफ चलेंगे। ओके, हम जा रहे हैं वापस फर्स्ट पॉइंट की तरफ और वहीं से सनसेट देखेंगे। बस हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट से, हम इस पॉइंट की तरफ आए हैं। ये देखिए
कितना बेहतरीन है। और अंदर की पूरी गोलाकार मतलब पूरा राउंड सर्कल है और मैक्सिमम लोग यहीं पे होते हैं। और जब बारिश का सीजन होता है तब पानी ऊपर की तरफ आता है, लोग भीग जाते हैं होते हुए। चलो चलते हैं ऊपर की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से क्या बेहतरीन व्यू। सामने एक होटल होगा, ये देखिए, और चारों तरफ लोग खड़े होंगे और ये सनसेट देखने के लिए यहाँ पे गैदर हो रखे हैं। और बहुत ही यूनिक लगता है। सामने समंदर है और एक हाइट से आप जब सनसेट देखते हो तो उसका विजुअल बहुत ही बेहतरीन होता है। ये देखिए कितना लाजवाब है। अब मैं आ गया हूँ चपोरा फोर्ट। यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़नी पड़ती है। इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ भी नहीं है कि आपको डर लगे, नियरली 120 के आसपास होगी, लेकिन बनाई बहुत अच्छी सीढ़ियाँ है तो आपको चढ़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते रहेंगे विजुअल और ही बेहतरीन होते रहेंगे। सामने समंदर है और ये भी समंदर का लास्ट पॉइंट है और ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन जगह है। और पहुँच गए हैं ऊपर की तरफ और इसी के अंदर जाते रहेंगे। आप देखिए कितना शानदार व्यू है, जितना ऊपर चढ़ेंगे व्यू उतना बेहतरीन होता गया। अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। ये एंट्रेंस पॉइंट है और फिर आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले के समय यहाँ पूरा का पूरा एक फोर्ट जैसा हुआ करता था और ये भी गार्ड करने का एक प्लेस होता था, बिकॉज ये सबसे ऊपर का पॉइंट है जहाँ से पूरे गोवा को देखा जा सकता था। और समय के साथ इनका केयर नहीं किया गया, सारी वॉल्स ढह चुकी है। देखिए आप कितना बेहतरीन यहाँ से आप देखिए पूरा गोवा आपको यहाँ से दिख रहा है। ये सबसे ऊपर का पॉइंट है और ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है। सनसेट देखने के लिए मैं आ चुका हूँ वागातोर बीच के ऊपर की तरफ। एक छोटा सा पॉइंट है वहाँ से, ये देखिए कितना बेहतरीन सनसेट दिख रहा है। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। ये देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा नीचे आने के बाद मैं व्यू दिखा रहा हूँ और दोनों तरफ नाइट लाइफ की यहाँ पे बहुत बेहतरीन पार्टीज होती है और बहुत बेहतरीन यहाँ रॉक का पूरा व्यू रहेगा आसपास में। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन रॉक का यहाँ पे मस्त मिक्सचर है। धीरे धीरे चलते हुए आगे जाएंगे और मैं आपको पास से भी रॉक दिखाऊंगा। ये देखिए व्यू देखिए आप। कम क्राउड है लेकिन बहुत अच्छी जगह। ये चलने में भी बहुत टिपिकल लगता है बिकॉज कि पानी ने इनको इतना ज़्यादा छेद कर दिया इनके अंदर। आप देखिए लोग बहुत मुश्किल से चल पा रहे हैं, लेकिन ये व्यू जो है बहुत ही यूनिक है। ये देखिए रॉक छेद हो गए हैं पानी से। यहाँ पे बैठ रहा हूँ मैं और चिल करूँगा थोड़े समय और सनसेट देखने के बाद ही मैं खाना वाना खा के जाने की